Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we are talking about the how to level of HCl will be increase or decrease in your stomach and how to it will be maintained by our central nervous system. Okay, so let's start about that कि how to HCl is increase or decrease. Suppose अगर HCl का लेवल हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज कर रहा है, यानी स्टोमक के अंदर अगर HCl का लेवल डिक्रीज कर रहा है तो स्टोमक के अंदर पीएच बढ़ेगा ना. पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पीएच इज ग्रेटर देन 2. दो से ज़्यादा का मतलब क्या कि बेसिकली HCl का जो पीएच होता है वो 1.8 होता है, बट यहाँ पर दो से क्या है ज़्यादा हो जाएगा, यानी स्लाइटली इंक्रीज करने लगेगा, यानी एल्कलाइन कंडीशन की ओर मूव करने लगेगा. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही HCl कम हुआ, पीएच बढ़ने लगा, तो स्टोमक की जो वॉल होती है उसमें कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. कीमो मतलब जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं. कहाँ प्रेजेंट है? इन स्टोमक. तो मैंने एरो किया है इन स्टोमक. तो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी एक्टिवेट हो जाते हैं. और वो एक्टिवेट होने के बाद इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. किससे पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे. बट एक और कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे आपने फूड खाया, खाना खाया, तो जो फूड है वो इंटर करता है इनटू द योर स्टोमक. अब सपोज करो आपकी रोटी खाने की कैपेसिटी है 3 रोटी और आपने खा ली 10 रोटी, तो आपके पेट जो है उसकी जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, खींचेंगी. वो क्या है, खींचने लगेंगी. और वो खींचने की वजह से, है ना, अब ये देखो मैं लिख भी रखा हूँ इस चीज़ में कि 10 रोटी आपने खा ली सपोज करो. तो अब 10 रोटी जैसे ही आप खाओगे तो होगा क्या, आपके जो स्टोमक है उसके अंदर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर अब एक्टिवेट हो गए. अब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी वो स्टिमुलेट होना, है ना. तो स्ट्रेस रिसेप्टर इस कंडीशन में क्या है, स्टिमुलेट हो रहे हैं. और पहले क्या हो चुके थे, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए थे. अब ये दोनों के दोनों कहाँ हुए, हमारे स्टोमक की वॉल के अंदर. अब होता क्या है, जो कीमो रिसेप्टर है अगर वो स्टिमुलेट हुआ और स्ट्रेस रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हुआ, तो इन दोनों के स्टिमुलेट होने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है कि स्टोमक के अंदर पीएच कम है, यानी एचसीएल लेवल कम हो रहा है, दूसरा हमने ज़्यादा अमाउंट में फूड खा लिया है, इस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लागांटा, जो ब्रेन का यानी हैंड ब्रेन का जो पार्ट है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है. अब मेडुला ऑब्लेगेंटा के पास इसको ट्रांसफर किया जाता है. तो वहां पे पहुंचाने के लिए होता क्या है बेसिकली, जैसे आपका ब्रेन का सबसे पीछे का पार्ट जो है, जिसमें हमारा ब्रेन हार्ड ब्रेन, मिड ब्रेन और सॉरी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन में डिवाइड होता है. तो हाइड ब्रेन में आप बात करते हैं कि पोन्स, मेडुला और ओब्लागांटा, यानी मेडुला ओब्लागांटा. तो पोन्स और मेडुला ओब्लागांटा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है हमारी. तो इस कंडीशन में अब हुआ क्या कि मेडुला ओब्लागांटा तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, अब भाई स्ट्रेस रिसेप्टर से या कीमो रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन मेडुला ओब्लागांटा तक आई, वो ऐसे तो नहीं आएगी ना उड़ के. तो उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ नर्व सेल पाए जाते हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं, यानी क्रेनियल नर्व बोलते हैं. तो वो क्रेनियल नर्व जो होती है, अब वो कौन सी क्रेनियल नर्व है या क्या है हम उसको लिख लेते हैं. वो क्रेनियल नर्व होती है वैगस नर्व. ठीक है. ये वैगस नर्व एक्चुअली 10th क्रेनियल नर्व होती है. 10th क्रेनियल नर्व होती है, ये सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है हमारे बॉडी की. क्रेनियल नर्व जो होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब ये पीएस, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब मैं नर्वस चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे इनको बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा, आपको इसको समझाऊंगा. अब आप देखें कि ये मैंने ब्रेन बनाया है. अब ब्रेन का ऊपर जो बनाया है वो है आपके पास सेरेब्रम, है ना. एक होता है सेरेब्रम, जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं, दो लोब, उनको बोलते हैं सेरेब्रम. और उसके बाद सेरेब्रम छोटा सा होता है जो हाइड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. अब होता क्या है कि जो मिड ब्रेन, जो ये पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ से क्या होता है, ये मूव करता है कौन, स्पाइनल नर्व, यानी जो आपकी क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से ओरिजिनेट करती है और टर्मिनेट करती है कहाँ पे, हमारे किसी न किसी ऑर्गन में. अब ब्रेन से ओरिजिनेट करी और वो किसी एक आंख को गई, कोई एक नर्व हमारे गालों पे गई, कोई एक नर्व हमारे हाथ में गई, कोई एक नर्व हमारे किडनी को, कोई लिवर को, ऐसे ऐसे क्रेनियल जाती है. अब वेगस नर्व जो है वो 10th क्रेनियल नर्व है. तो वेगस नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई देती है, एक तो हमारे फेस को देती है सप्लाई,
दूसरा फिर वेगस नर्व नीचे आएगी तो जो हमारा थोरैक्स पार्ट होता है यानी जो छाती वाला रीजन होता है उस रीजन में अपनी सप्लाई देगी। उसके बाद ये हमारे एब्डोमेन रीजन में जहाँ पे आपके लीवर किडनी फेफड़े, सॉरी लीवर किडनी और स्टोमक यहाँ तक उसको सप्लाई करता है। जैसे ही वेगस नर्व मेडुला ओब्लागाटा तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है तो मेडुला ओब्लागाटा के पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती है। उसके बाद वो क्या करती है, जी सेल जो होती है जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक सेल होती है उनको स्टिमुलेट कर देता है। जी सेल मतलब गैस्ट्रिक सेल। तो गैस्ट्रिक सेल जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो होगा क्या, हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी गैस्ट्रिक सेल स्टिमुलेट होगी तो वो हमेशा सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी। किसी का भी सिक्रीशन हो, यानी आपके एंजाइम का सिक्रोन हो या गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन हो। अब हो क्या रहा है, गैस्ट्रिन या गैस्ट्रिक वर्ड कभी भी लिखा आ जाए तो हमेशा ध्यान रखें स्टमक के बारे में बात हो रहा है। दैट्स मीन गैस्ट्रिन हार्मोन लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया भाई। क्यों, क्योंकि जी सेल यहाँ पे क्या हुई है, स्टिमुलेट हुई है। एक वर्ड और यूज करते हैं इनहिबिट, तो स्टिमुलेट हो गई तो गैस्ट्रिन हार्मोन इंक्रीज कर गया। अब एक लाइन को दिमाग में बैठा लो, गैस्ट्रिन हार्मोन जब भी बढ़ेगा तो स्टोमक के अंदर हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। दैट्स मीन एचसीएल का सिक्रेशन भी इंक्रीज हो गया। और अगर हमारे स्टोमक के अंदर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन जितने भी एंजाइम निकलते हैं उनका भी ये एंजाइम का भी सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स फाइनली योर पीएच लेवल इज इक्वल टू 2 और 1.2। दैट्स इट, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। तो इस टाइप से हमारे स्टोमक के अंदर पीएच लेवल को कंट्रोल करता है कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन। मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में एक लाइन याद रखें कि जब भी कभी आपके लिए यह आ जाए, ये वाली लाइन आ जाए कि गैस्ट्रिन हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो आप याद रखें एससीएल, यानी आपके स्टोमक के अंदर जो भी चीज बढ़ रही है वो बढ़ेगी, जो भी हार्मोन या एससीएल वो बढ़ेगा। और अगर गैस्ट्रिन हार्मोन इनहिबिट हो रहा है तो आपके बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर एससीएल इसका सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, सपोज करो एचसीएल लेवल हमारी स्टोमक के अंदर इंक्रीज कर रहा है, जब बोलते हैं एसिडिटी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो पीएच है वो 2 से कम होगा। ये थोड़ा गलती से मैंने लिख दिया कि पीएच इज ग्रेटर देन 2, तो पीएच 2 से ज्यादा नहीं होता, कम होता है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दें, मैं एरो चेंज भी कर दूंगा थोड़ी देर में। तो होता क्या है कि जो एचसीएल लेवल इंक्रीज करा तो पीएच लेवल क्या हो गया, डिक्रीज करने लगा। अब पीएच लेवल डिक्रीज करने लगेगा तो हमारे स्टोमक के अंदर कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल का इंक्रीज करना। अब केमिकल का इंक्रीज करना, दैट्स मीन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे हम रेस्पिरेशन में लंग्स के लिए बात करें तो लंग्स के लिए बोलते हैं CO2 लेवल इंक्रीज कर गया, H+ आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर गई। बट इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो कीमो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हुए, तो वो स्टिमुलेट होने के बाद हमारे मेडुला ओब्लागाटा को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फिर से मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ कि ये हमारा ब्रेन पार्ट है, ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट है। अब इस सेरेब्रम में क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट से कोई ना कोई एक स्पाइनल नर्व है वो अराइज करी, स्पाइनल नर्व जिसको क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। और वो ओरिजिनेट करती है ब्रेन से और टर्मिनेट करती है हमारे किस पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में। और हमारे बॉडी पार्ट में फिर वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में जाके वो क्या कर जाएगी, इंजर्ट कर जाएगी। और कहाँ से निकल रही थी, ब्रेन से। ठीक है। अब कीमो रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट हुए तो मेडुला ऑब्लागाटा तक इन्फॉर्मेशन गई। अब भाई यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो सिस्टम होगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उस सिस्टम को कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्टिमुलेट हो जाएगा इस टाइम पे। तो हम दो चीज यहाँ पे याद रखी, जब एचसीएल डिक्रीज हो रहा तो तब क्या हुआ था, तब वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हो रहा था। और जब यहाँ पर एचसीएल का लेवल इंक्रीज होने लगा तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होने लगा, ये स्टिमुलेट हो गया। ठीक है। अभी जस्ट मैं आगे एक लाइन और लिखूंगा, ये लाइन लिखूंगा कि जैसे ये हुआ तो गैस्ट्रिन हार्मोन, अभी आपने पढ़ा है कि गैस्ट्रिन हार्मोन लेवल जो होता है उसके लेवल को गैस्ट्रिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, यानी जी सेल को स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर उसको स्टिमुलेट करता है तो उस कंडीशन में क्या पड़ा था, जी सेल एक्टिवेट हुई थी, स्टिमुलेट हुई थी। लेकिन इस कंडीशन में जी सेल जो होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो भी हमारी बॉडी के अंदर पाचन क्रिया में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन में जब भी बात की जाएगी तो दो वर्ड ध्यान रखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज को डिक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है।
अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डिक्रीज कर रहा है यानी इनहिबिट कर रहा है किसी चीज को, तो जी सेल को इनहिबिट करेगा कि भाई तू ज्यादा एस सेल क्यों सिक्रेट कर रही है। अगर जी सेल एक्टिवेट हो जाएगी तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन हार्मोन वो भी डिक्रीज करने लग जाएगा। अब गैस्ट्रिन हार्मोन डिक्रीज हो गया तो सिंपल सी बात है, गैस्ट्रिन हार्मोन इंक्रीज हुआ तो एंजाइम और एचसीएल का लेवल इंक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज करा तो एचसीएल और एंजाइम का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड फाइनली योर स्टोमक पीएच लेवल इज इक्वल टू 2 नॉर्मल, यानी 2 और 1.8 बेसिकली बोलते हैं, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1.8। तो नॉर्मल कितना पीएच फिर से आ गया, 2 आ गया। तो इस चीज को स्टिमुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह से एचसीएल को कंट्रोल किया जाता है, जिसको आप यहाँ पे समझते हो। मैं फिर भी एक चीज बोल रहा हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों को हम नर्वस सिस्टम बहुत डिटेल में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू आर न्यू देन लाइक